मैथ्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके पहले अपन देखेंगे इंटरेस्ट होता क्या है। तो इंटरेस्ट में अपन ने पढ़ा था कि जब भी हम किसी को लोन देते हैं तो उसके एवज में हमको जो अर्निंग होती है वो इंटरेस्ट कहलाती है। ये सिंपल सी बात है कि हम किसी को कुछ देंगे तो हम भी चाहेंगे कि हमको सामने वाले से कुछ उसका बेनिफिट मिले, वो बेनिफिट होगा इंटरेस्ट। अब इसके दो पैटर्न होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सा है कि हमने जितने ज़्यादा समय के लिए देंगे ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा, अर्निंग होगी, कम समय के लिए देंगे तो कम अर्निंग होगी। ये आप हम भी जानते हैं। परसेंटेज ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, परसेंटेज कम देंगे तो कम प्रॉफिट। तो सीधे सीधे प्रिंसिपल जो अपन अमाउंट दे रहे हैं, रेट अपना क्या हुआ कि जिस अपन रेट से अपन पेमेंट कर रहे हैं देना है अपन को, और टाइम कितना ले रहे हैं अपॉन 100। ये सिंपल सी बात हो गई, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब आपको देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि चैप्टर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप पहले डिफरेंस देख लेते हैं, एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या है। एसआई में जो प्रिंसिपल होता है वो सेम रहता है, तो हम इसका एसआई एक बार में निकल जाता है। जैसे हमने 5 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए जितने समय के अपन देंगे तो वो एक बार में अपन निकाले। जैसे 1000 रुपीज़ हमने 10% से 3 ईयर के लिए दिया तो हमको एक बार में निकल के आ जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल पावर चेंज नहीं हो रहा है, तो 300 रुपीज़ हो गया। पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो हम जो प्रिंसिपल है अपना 1000 है, रेट 10%, पर हम 1 ईयर का लगातार हर बार हमको एक ईयर का निकालना पड़ेगा, तो हमारा 100 रुपीज़ इसमें भी आ गया। पर हम इसमें क्या करेंगे, जो अमाउंट बनेगा वो अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होके अमाउंट बनेगा। तो इस फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है अपना, वो सेकेंड ईयर क्या बन जाएगा, अपना सम बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट इतना हुआ और सेकेंड ईयर का वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल अपना हो जाएगा 1100 इन 10% के हिसाब से 1 ईयर का हो जाएगा अपना 110 रुपीज़। तो अपना जो लास्ट ईयर का अमाउंट था 1100 प्लस इस ईयर का इंटरेस्ट ऐड होके अपना अमाउंट बन जाएगा 1210। जो थर्ड ईयर के लिए अपना क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो 1210 का 10% से 1 ईयर का अपना 121 इंटरेस्ट। तो जो लास्ट ईयर का अपना अमाउंट था प्लस इस ईयर का इंटरेस्ट ऐड होके अपना बन जाएगा अमाउंट। अपन का ये अमाउंट है, यहाँ पेमेंट सामने लोग अपना कितना कर रहे हैं, 300 पेमेंट कर रहे थे, पर इसमें से हम 1000 माइनस कर देंगे तो सामने वाले की अर्निंग कितनी हुई, 331। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। ये तो हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड जो इसकी यूनिट है, सेकेंड यूनिट में इसकी जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूले से निकाला जा रहा है, उसका फॉर्मूला होता है, सीआई निकालने के पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, P1 + R अपॉन 100 N 2B का 1000 अपन को प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज़, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 ईयर। इसका जो वो अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 N। प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट हो गया 10% और 3 ईयर का निकालना है अपन को। 1000 इंटू 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। 3 से अपन को करना है, क्यूब है अपना 1 2 3 1 2 3 11 जा 121, 121 11 जा 1331। अब अपन को सीआई निकालना है, तो सीआई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया 1331 माइनस प्रिंसिपल 1000, तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 331। अपन जाते हैं एक्सरसाइज 2B के 4th क्वेश्चन में, जिसमें प्रिंसिपल है 8000 रुपीज़, रेट है अपना 10% और टाइम दिया गया है अपना 1 and 1। इसमें क्वेश्चन डिफरेंस क्या है,
जो पेमेंट हो रहा है हाफ ईयरली मतलब हर 6 मंथ में पेमेंट हो रही है। तो जो नंबर है अपना नंबर यहाँ पे आपको टाइम ही दिया रहता है, फॉर्मूला अपन देखते हैं तो P1 + R/100 n। इसी कारण देखिए यहाँ पे टी नहीं दिया गया है, नंबर दिया गया कितने बार आप पेमेंट कर रहे हैं। तो आपने हाफ ईयर पेमेंट करा तो 3/2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन क्या हुआ 3। आपने कितने टाइम्स पेमेंट करा 3 टाइम्स पेमेंट करा। रेट अपना 1 ईयर का 10% था तो हाफ ईयरली पेमेंट करें तो कितना हो जाएगा 10/2 = 5। तो अपना हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 8000, रेट कितना हो गया अपना 5% और नंबर हो गया 3। ये नंबर टाइम नहीं आ रहा, अपना नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो अपना हो जाएगा 8000 × 105/100 105/100 × 105/100। तो अपना इसमें 8000 × 21/20 20 × 21/20। अब अपन ये तीनों कट हो जाएगा तो 21 × 21 अपना जाएगा 19261। अपन क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे 9261 कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा माइनस प्रिंसिपल अपना 8000 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 1261। टू बी का क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच विल 25,000 अमाउंट टू इन 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ द सक्सेसिव ईयर बी 4 and 5% पर ईयर। इसमें रेट आपका चेंज हो रहा है। देखिए आपका प्रिंसिपल है वो 25,000 ही है, रेट आपका चेंज हो रहा है। पहले आपका फर्स्ट ईयर 4% और सेकेंड ईयर 5%। अब टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर का दिया गया है और अपन इंटरेस्ट निकालना है। और देखिए अब 2 ईयर में ये आपका रेट चेंज हो रहा है तो आपका ये 1 ईयर हो गया और ये 1 ईयर हो गया। इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है अमाउंट = V1 + R1। ये R1 हो गया आपका और सेकेंड ईयर फिर चेंज हो जाएगा 1 + R2। ये क्या हो गया R2/100। ऐसे आप आगे भी 6 ईयर % चेंज होता है 7 तो आगे आपका ऐसे बढ़ता जाएगा। तो प्रिंसिपल तो 25,006 सेम है 1 + 4/100 1 + 5/100 25,000 × 100 4/100 × 100 5/100। इसमें चेंज करेंगे तो अपना हो जाएगा 21/20। इसको क्रॉस करेंगे तो 52/50 52/50 × 25,000। 0 0 क्रॉस हुआ अपना 5 2 जा 10 हुआ तो ये 0 क्रॉस हो गया और 25 × 21 27,300 अपना बना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप। अब आप लोग का है पॉपुलेशन प्रॉब्लम सेम आपका इंटरेस्ट जैसा ही है। इसमें बस एक डिफरेंस है कि आपको जो आपने अमाउंट जैसा दिया तो इंटरेस्ट में क्या हो रहा था कि आपको प्रॉपर अर्निंग ही हुई, इसमें प्लस ही होना है। और पॉपुलेशन है कि आपकी डेथ रेट ज़्यादा हो गई तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी और बर्थ रेट ज़्यादा हो गई तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉर्मूला सेम रहेगा और बर्थ रेट बढ़ेगा या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपका प्लस लगेगा और जब डिक्रीज होगी तो माइनस होगा। जब सेम क्वेश्चन आपका जैसे अमाउंट वाला था P1 + R/100 इन ये n। इसमें सेम पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन को निकालनी है और जो पहले पॉपुलेशन थी तो उसमें अगर इंक्रीज हुआ तो 1 + R/100 n हो जाएगा और अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है ये इंक्रीज वाला अपना आ गया। जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा पॉपुलेशन जो बनेगी P01 - R/100 n। तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। और मान लीजिए इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिया हो तो अगर इंक्रीज ज़्यादा हो तो इंक्रीज और डिक्रीज में हम दो मार्क्स, जैसे अपन इंक्रीज रेट 9% है और डिक्रीज रेट अपना 5% है तो दोनों को माइनस कर देंगे 4 और 4 किस में आया इंक्रीज वाले में आया तो अपन प्लस करेंगे। इसी का अपोजिट अगर डिक्रीज 9 है
और इंक्रीज अपना 5 है, तो दोनों माइनस करेंगे कितना जाएगा 4, और डिक्रीज वाला आ रहा है तो इसमें क्या लगेगा माइनस। इंक्रीज ज़्यादा होगा तो अपन प्लस लगाएंगे, डिक्रीज ज़्यादा होगा तो माइनस लगाएंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन सिटी इज 1,25,000 if the annual birth rate is 3.3% and the annual death rate is 1.3%. Calculate the population after 3 years. हम क्या करेंगे कि अपन को फॉर्मूला तो मिल गया है कि वो पॉपुलेशन क्या थी अपनी 1,25,000। अब रेट कैसे निकालेंगे, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो बर्थ रेट अपन 3.3% दिया गया है, डेथ रेट दी गई है 1.3%, इज इक्वल टू डेट अपने जाएगा 2%। अब अपने को टाइम दिया गया है 3 ईयर। अब ये ईयरली होता है तो n इज इक्वल टू भी 3 ईयरली होगा। अपन को निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर पॉपुलेशन, ये निकालनी है। तो P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस R अपॉन 100n। तो P0 अपनी दी गई 1,25,000, 1 प्लस 2 अपॉन 100n, n अपने को 3 दे दिया गया है। तो 1,25,000 ये 100 बन जा 100, 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100, 102 अपॉन 100। इसी कटिंग करेंगे तो 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50 हो गया। 1230 कट हुआ, 5 आगे 25, 25 5 जा 125, ये तीनों भी कट हो गया। तो अपने 51 इंटू 51 इंटू 51 अपना पड़ेगा 1,32,651। अब आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, बेसिक चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। अब उसको क्लियर करते हैं आपको। जैसे कि मेरे चैप्टर से बताया जाता है प्रिंसिपल निकालिए, रेट निकालिए, टाइम निकालिए, तो सबके लिए आपको फॉर्मूला अलग लर्न नहीं करना है। अगर सबके फॉर्मूला लर्न करेंगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, एग्जाम में सब भूल जाएंगे आप लोग। उसके लिए क्या करिए आप कि एक ही फॉर्मूला आपको SI और CI दोनों ही लर्न करिए, उसी के थ्रू आपको चैप्टर सॉल्व करना है। जैसे आपको प्रिंसिपल निकालना है, एक क्वेश्चन दिया गया है वो देखिएगा प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो क्या था कि find the what sum will be amount is 73,810 in 2 years at 10% per annum compound interest। अब इसमें आपको क्या निकालना है, अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना दिया गया है आपको 73,810, आपको रेट दे दिया गया 10% और टाइम दे दिया गया 2 ईयर, पर आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया, प्रिंसिपल निकालना। तो फॉर्मूला अपन क्या निकालेंगे, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100n, यही निकालेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा 73,810, P आपको नहीं दिया गया है तो P ही रहने देंगे, 1 प्लस R अपॉन 10 अपॉन 100 और n आपका 2 ईयर है। आपको कुछ चेंज नहीं करना है। 73,810 P इंटू कटिंग हो जाएगी तो आपको हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10। आपके दोनों मल्टीप्लाई में जाके यहाँ डिवीजन हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 73,810 इंटू 10 अपॉन 11 इंटू 10 अपॉन 11 इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो आपका बन जाएगा ये 121 से क्रॉस करेंगे तो 610 आएगा, तो आपको बन जाएगा 61,000। आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, आपको कोई नया फॉर्मूला तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको रेट निकालना हो, जैसे प्रिंसिपल निकालते हैं अब रेट निकालना है। तो इसके लिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, सविता इन्वेस्टेड ₹1,000 इन ए फाइनेंस कंपनी एंड रिसीव्ड 1,331 रुपीज़ आफ्टर 3 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट % पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इसमें भी अपन को रेट निकालना परसेंटेज। तो अपन को क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहला प्रिंसिपल दे दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया 1,000 रुपीज़, अमाउंट 1,331, टाइम 3 ईयर, अपन को रेट निकालना है। तो अपन फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है सेम रखना है अपन को, उसमें कोई डिस्टर्बेंस अपन को नहीं करना है। तो अमाउंट अपने 1,331 रखे, 1,000
1 प्लस आर अपॉन 100 एन की जगह पर रखेंगे 3। तो अपन को इसको मल्टीप्लाई में तो डिवीजन कर देंगे। 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। अब अपन देखेंगे किसका क्यूब हो सकता है। तो 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। अब दोनों का क्यूब अपन कैंसिल कर दिए, 11/10 और ये 1 उठा के यहाँ पे माइनस कर देंगे, प्लस में है तो अपना हो जाएगा आर अपॉन 100। तो 11 माइनस 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। तो अपना हो जाएगा 1/10 इंटू ये डिवीजन में तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेट अपना हो जाएगा 10%। रेट इज इक्वल टू 10%। आगे क्लियर अपन का। अब अपन सिंपल से जाते हैं, कभी ग्रोथ होगी तो आपको जाके पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़े थे, ग्रोथ में प्लस होगा। अब आपको इसी ढंग से अपन की डेप्रिसिएशन होता है, जैसे अपन किसी भी है कोई भी अपन कंपनी ले रहे हैं, कंपनी में कोई मशीन लगी है तो डिप्रिसिएट होती है और किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो अपन ग्रोथ होगी तो उसमें प्लस लगेगा और डिप्रिसिएशन में उसी चैप्टर उस क्वेश्चन में माइनस लग जाएगा। बस आपको फॉर्मूला बता देते हैं, किसी चीज़ की ग्रोथ के लिए फॉर्मूला बनेगा आपका ग्रोथ। तो ग्रोथ में जो बार वाला लेते हैं ग्रोथ होगी, पहली चीज़ें 1 प्लस आर अपॉन 100 एंड यही सेम रहेगा। और डेप्रिसिएशन के लिए V1 इज इक्वल टू V0 1 माइनस आर, डेप्रिसिएशन में तो कम ही होगा तो अपन एक फॉर्मूला। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है और मोस्टली एक डॉट बच्चों को रहता है जो मैं आप लोग क्लियर करना चाहूँगी एक क्वेश्चन के द्वारा। आप क्वेश्चन को रीड करिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर ऑन द 10,000 रुपीज़। रेंट कितना 5% पर एनम। इसमें एनुअली पेमेंट हो रहा है। इसमें क्या देखा आपने, 2 ईयर है वो तो अपन का पूरा होल ईयर है, हाफ ईयर एक्स्ट्रा बचता है उसका कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 ईयर को कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे और जो हाफ ईयर बचेगा सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो आप इसको समझिए पहले। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है अपन को 10,000, रेट कितना दिया गया 5% पर एनम, और देखो टाइम क्या दिया गया 2.5 और अपन को निकालना है इंटरेस्ट निकालना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 और हाफ। इसको अपन निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, इसको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। देखिएगा अपन का अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R 5%, एन कितना लेंगे ये वाला फर्स्ट वाला 2। तो अपन का आ जाएगा अमाउंट तो अपनी जगह पे है, प्रिंसिपल 10,000 105 अपॉन 100 105 अपॉन 100 10,000 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ये 0 कट हो गया। अब 2 2 जा 4, ये 25 अपना आ जाएगा ये 11,025, ये अपन का अमाउंट आ गया। अब इसी अमाउंट पे अपन हाफ ईयर का SI निकाल देंगे। ले तो अपन SI इज इक्वल टू 11,025, रेट कितना आ गया अपना 5 और टाइम आ गया हाफ ईयर, तो 1/2 इंटू 100। तो अपना आ जाएगा इंटरेस्ट 275.625। ये इंटरेस्ट अपना हो गया हाफ ईयर का। और 2 ईयर का इंटरेस्ट अपना निकालने के लिए CI इज इक्वल टू A माइनस P। ए कितना अपना हुआ 11,025, P 10,000, तो 1,025। अब CI और SI को ऐड कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI प्लस CI 275.625 प्लस 1025, तो टोटल अपन का इंटरेस्ट बनेगा 1300.625 इंटरेस्ट। दैट्स ऑल। ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगा, इसी टाइप की वीडियो से अपलोड चाहिए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बाय।